हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉक टू में। क्या आप जानते हैं इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर क्यों फूट फूट के रोने लगा था और उसकी मौत भी कितनी दर्दनाक हुई थी। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1945 अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक जर्मनी की हार तय हो चुकी थी। दुश्मनों का शिकंजा कसता ही जा रहा था। अब जर्मनी को बचाने की आखिरी लड़ाई में बूढ़े और बच्चे भी कूद चुके थे। जर्मनी के लोग पहले ही हिटलर से आस छोड़ चुके थे। खुद हिटलर को भी लगने लगा था कि अब वो गिर चुका है, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी उसकी। अमेरिकी सेना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और दूसरी ओर से सोवियत के टैंक हिटलर के ठिकानों के करीब थे। हिटलर के जनरलों का भी हौसला टूट रहा था। हिटलर को समझ में आने लगा था कि अब उसके करीबी सलाहकार ही उससे मुंह मोड़ रहे थे और वो लगातार आपा ही खो रहा था। उसे जब मालूम हुआ कि उसका एक कमांडर फेलिक्स स्टीनर ने आदेश मानने से इनकार कर दिया तो उसके दिल को गहरी चोट पहुंची। वो फूट फूट कर रोने भी लगा था और उसी दिन उसने अपने निजी डॉक्टर वार्नर हास को बुलाया और उसने अपने डॉक्टर से आत्महत्या करने के तरीके के बारे में पूछने लगा। 29 अप्रैल तक स्थिति और ख़राब हो चुकी थी। उसी दिन हिटलर ने सुबह सुबह इवा बॉन से शादी की। हालांकि इस शादी में ना तो किसी की दिलचस्पी थी और ना ही किसी ने इसका जश्न मनाया और उनके आसपास के सभी लोग उनके आत्महत्या की चर्चा करने लगे थे। तभी हिटलर को पता चला कि उनके एक दोस्त हिमलर ने दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण की पेशकश की है। हिटलर गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने आदेश दिया कि हिमलर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसी बीच ये खबर आई कि इटली में बेनितो मुसोलिनी को मार दिया गया। इस खबर से हिटलर को अपनी मौत नज़र आने लगी थी। ये खबर से उनके बंकर में हलचल पैदा हो गई। 30 अप्रैल सुबह 4 बजे साइनाइड गोलियों का असर का पता लगाने के लिए हिटलर के प्रिय जर्मन शेफर्ड ब्लोंडी को साइनाइड गोलियां खिला जा रही थी, जिससे कि ब्लोंडी तुरंत मर गया था। तभी सुबह 10:30 बजे हेलमुथ विडलिंग ने उन्हें बताया कि रूस पास के रिचस्टेग पर हमला कर रहा है। उन्होंने पूछा कि गोला बारूद खत्म होने पर क्या करना है। हिटलर का जवाब आया कि वो कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। दोपहर 2 बजे हिटलर अपने अधिकारियों के साथ बंकर में भोजन के लिए बैठता है और वो उनको वादा करता है कि यदि वह चाहते हैं तो वह उन्हें साइनाइड की गोलियां दे सकता है और वो ये भी कहता है कि वह एक बेहतर विदाई नहीं दे सकता, इसके लिए वह क्षमा मांगता है। और उसी दिन दोपहर 3:30 बजे बंदूक से जोर की फायर की आवाज़ आती है। यह आवाज़ हिटलर के स्टडी रूम से आती है। जब स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला जाता है तो पता लगता है कि इवा बॉन और हिटलर दोनों मर चुके हैं। इवा ने साइनाइड की गोलियां खाई थी और हिटलर ने अपनी ही वॉल्थर पिस्तौल से खुद को शूट किया था। 1 मई को जर्मन रेडियो पर यह सूचना प्रसारित हुई थी कि जर्मनी को बचाने के लिए लड़ते हुए हिटलर ने अपनी जान दे दी, वह मर चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी हिटलर के बारे में कुछ दर्दनाक बातें कि कैसे वो फूट फूट कर रोने लगा और कैसे उसकी मौत दर्दनाक हुई थी। दोस्तों, ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।